गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस के आर्टिकल को हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। आज हम एक ऐसे हिडन सीक्रेट की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। सोचिए एक छोटा सा मलेरिया पैरासाइट जो मच्छर के काटने से हमारी स्किन में घुसता है, वो लिवर तक कैसे पहुंचता है। क्या वो सीधा जाता है, यानी कि सीधे रास्ते से होकर पहुंचता है? नहीं। आर्टिकल कहता है कि वो कॉर्क स्क्रू की तरह जो है वो घूमता हुआ जाता है, गोल 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 घूमता हुआ अंदर की तरफ जाता है, यानी कि ऑर्बिट करता हुआ एक जगह पर अंदर की तरफ जाता है। तो एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्च छपी है द हिंदू के एडिटोरियल में। तो आइए इस मुश्किल साइंस को टू द पॉइंट और सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, अब एक एनोफिलिस मच्छर हमें काटता है, ये समझिए, है ना। वो तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के स्पोरोजाइट यानी कि उसके बच्चे को हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देता है। सिंपल शब्दों में, मच्छर ने काटा, दैट मींस कि मच्छर जो है वो काट नहीं रहा है, वो अपने अंडे हमारी बॉडी के अंदर छोड़ रहा है। समझे आप? तो इस स्पोरोजाइट को लिवर में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वहीं इसका मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है। मतलब ये मान के चलो कि ये अंडे जो मच्छर ने काट कर हमारी स्किन पे छोड़ दिए, अब ये लिवर तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि लिवर में जाकर ही ये पनपेंगे, है ना। ये समझिएगा। लेकिन स्किन से लीवर तक का रास्ता सीधा नहीं होता। रास्ते में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो होता है, और कैपिलरीज यानी कि छोटी छोटी हमारी ब्लड की वेसल्स जो है, इन तक पहुंचने के लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अब सुनिए, पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि ये पैरासाइट सीधे रास्ते से यानी कि स्ट्रेट लाइंस में आगे बढ़ते हैं, और अगर बीच में कोई रुकावट आती है जैसे कि सेल्स, तो वो सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशंस करते हैं, यानी कि हल्का फुल्का जो है वो साइड से जो है वो निकलकर अपना रास्ता जो है वो सीधा लिवर तक जो है वो जाते हैं। सिंपल। तो ये पहले लगता था, लेकिन इस आर्टिकल में हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी और कील यूनिवर्सिटी के नए रिसर्च ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। नई रिसर्च कहती है कि पैरासाइट सिर्फ रैंडम धक्के खाकर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो एक एक्टिव मैकेनिज्म यूज करता है जिसे हम कॉर्क स्क्रू मोशन या हेलिकल मोशन जो है वो कह सकते हैं। जैसे एक स्क्रू घुमाकर लकड़ी में फिट होता है, आपने देखा होगा दीवार में या लकड़ी में एक स्क्रू को फिट किया होगा गोल 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 घुमाकर, है ना। वैसे ही ये पैरासाइट भी राइट हैंडेड हेलिक्स में घूमते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल की तरह आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि ये ऐसे कॉर्क स्क्रू की तरह क्यों घूमता है? तो साइंटिस्ट ने इसके पीछे 3 बड़े रीजन बताए हैं जो रिसर्च में निकल के आए हैं। पहला, परसिस्टेंट मोशन। जब एक पैरासाइट घूमता है तो वो रैंडम नॉइज और सराउंडिंग टिश्यू के कॉन्स्टेंट्स को ओवरराइड कर देता है, यानी कि जो उसको बाधाएं आती हैं, जो उसकी स्पीड को स्लो करती है, तो इस तरीके से घूमकर वो उन बाधाओं को कम करता है। इससे उसकी मूवमेंट में कंसिस्टेंसी आती है, यानी वो भटकता कम है। दूसरा, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ये घूमना सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, पैरासाइट इसे आसपास के केमिकल ग्रेडियंट्स को सेंस कर सकता है और अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। सोचो, वो लिवर की खुशबू को सूंघ कर जो है वो उसी तरफ जो है वो जा रहा है, ऐसा समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, ये कॉर्क स्क्रू मोशन पैरासाइट को ब्लड वेसल यानी कि कैपिलरीज में स्मूथली और एफिशिएंटली एंटर करने में हेल्प करता है, जो कि स्किन लिवर पाथवे का फाइनल और इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इस रिसर्च को कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिंपल 3D इलास्टिक रॉड मॉडल बनाया। इस मॉडल में उन्होंने पैरासाइट के फ्लैगिलम, जो कि उसकी पूंछ या इंजन मान लो, है ना, पैरासाइट का मेन पार्ट, इसकी टर्निंग स्पीड और उसके हेलिकल पाथ को कैलकुलेट किया इन्होंने। और उन्होंने देखा कि इस हेलिकल रोटेशन का रोटेशनल नॉइस और एंगुलर वेलोसिटी कितना परफेक्ट है। तो यही रोटेशनल स्पीड उसे ऑप्टिमम एंगल और पिच यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जो उसे फास्टर और प्रेडिक्टेबल मूव होने में हेल्प करते हैं। तो इस नई रिसर्च का क्या फायदा है? तो अगर हम जान गए हैं कि पैरासाइट ग्रिड घूमते हुए यानी कि गोल 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 घूमते हुए लिवर तक जो है वो पहुंचता है, तो हम
पहला, ऐसी दवाइयां डेवलप कर सकते हैं जो इस कॉर्क स्क्रू मोशन को ब्लॉक कर दे। दूसरा, ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जो इस पैरासाइट को स्किन टिश्यू में ही ट्रैप कर दे। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रिसर्च सिर्फ मलेरिया नहीं बल्कि लेशमेनिया और एल्गी जैसे दूसरे माइक्रोब्स को समझने में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज, ये था मलेरिया पैरासाइट का एक हिडन ट्रैवल सीक्रेट। और साइंस की दुनिया में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए और प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री महाकाल।